शांति। आज 3 सितंबर 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। तो बाबा ने कहा है, किसी भी पतित आत्मा से संबंध नहीं रखना है, क्योंकि जब किसी पतित आत्माओं से संबंध रखते हैं, होता क्या है, उनकी अपनी कमजोरी भी अपनी में आ जाती है। उनसे फिर कौन सा संबंध रखना है? आत्मा भाई भाई का संबंध रखना है। बाबा की कहने का अर्थ है कि उनके प्रति अपनी दृष्टि बदलनी है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर देते हैं बाबा, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। बाबा ने कहा है, इस शरीर की वैल्यू बहुत है। इस शरीर में कौन मिला है? परम पिता। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस शरीर की, कि परम पिता को हमने इस शरीर में रहते हुए ही प्राप्त किया है। उनसे अथाह खजाने हमने प्राप्त किए हैं। इसलिए अगर इस शरीर में कष्ट आता भी है, तो उस कष्ट से मन को प्रभाव में नहीं लाना है, क्योंकि हिसाब किताब है। खुशी खुशी चुकतू करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ होना, रूह ही ट्रेवलिंग करेगी। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह रूह ही ट्रेवलिंग यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है। जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं, तो अब घर वापसी का समय है। और घर कितना सुंदर है। उस घर में जाने के लिए आत्मा को कितना सुंदर बनना है, और सुंदर इसी शरीर में रहते हुए बनना है। अगर इस शरीर में रहते हुए पवित्रता को धारण नहीं करते हैं, तो उस घर में जाने के लिए फिर सजाए खानी पड़ती है, क्योंकि अपवित्र आत्मा सुंदर घर में जा नहीं सकती है।
इसलिए पवित्रता को धारण करे, तन से पवित्र रहे। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है। अंतमति सुगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो। भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ करे, नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवता खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उसी योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। तो बाबा ने कहा है, पवित्र बनने की विधि क्या है? वह विधि है बाप की याद। जितना हम बाप को याद करेंगे, पापों से छूटते जाएंगे। जब पाप कर्म हल्के होंगे, तभी तो आत्मा में बल आएगा, पवित्रता बढ़ती जाएगी। बगैर उनकी याद के पवित्रता को भी धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद से आत्मा में बल आता है पवित्र रहने का। तो बाबा की याद को बढ़ाया जाए। बाबा कहते हैं, लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है। अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। तो बाबा ने कहा,
कि दुनिया में भी देखो, अगर माता पिता के बच्चे गंदे कर्म करते हैं, वो मारते हैं उनको, क्योंकि उनको गंदगी सौंपती नहीं। उसी प्रकार से जो बेहद का बाप है, उसको भी गंदगी सौंपती नहीं। तभी वह अपने बच्चों से कहता है, बच्चे अब पवित्र मत बनो, अब पवित्रता को धारण करो। अगर उनके कहने के बाद भी बच्चे पवित्रता को धारण नहीं करते, तो अपने बाप से क्या नजरें मिलाएंगे ऐसे बच्चे। अपने से पूछो, अगर अपने बच्चे अपवित्र बनते हैं, माता पिता जब उनको समझाते हैं, बच्चे फिर भी नहीं मानते, गंदे कर्म करते हैं, तो माता पिता को कैसा लगता है। अपने को सामने रखना है, तब पवित्रता का महत्व समझ में आएगा। जब तक अपने को सामने नहीं रखेंगे, तब तक पवित्रता का महत्व समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाबा करे। ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भल धर्म स्थापक जो आते हैं, उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही है सबको वापस ले जाने के लिए। वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तो आते ही है बगुलों के बीच, फिर तुमको हंसी बनाते हैं। बगुले अर्थात विकारी आत्माओं के बीच, क्योंकि जो बगुला होता है कीड़े खाता है, और हंस वह मोती खाता है। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न छुप कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुकाते हो। तुमको ही पद्मा पद्म भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके। वह तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हो। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा, वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बनी, यह पता ही नहीं है। 5,000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ।
तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो। हे बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं। उनके पिछाड़े सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। अगर हम अपने शास्त्रों को भी देखते हैं, श्री कृष्ण जी है, श्री राम जी है, शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, अन्य देवी देवता है, जिनकी भी पूजा भारतवर्ष में होती है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम पतितों को पावन बनाते हैं, हम अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आत्माओं के पिता हैं। और बाबा क्या कहते हैं? मैं आत्माओं का पिता हूँ। मैं मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया हूँ। इन बातों को हम भक्त आत्माओं को समझा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। क्या कभी किसी शास्त्र में आत्मा का ज्ञान है? आत्मा किससे बनी है? कौन से गुण है आत्मा में? कौन सी शक्तियां है? क्या कभी किसी इष्ट देवी देवताओं ने कहा है हम आत्माओं के पिता हैं? नहीं कहा। क्या कभी किसी इष्ट देवी देवताओं ने कहा है कि हम पतित दुनिया को पावन बनाते हैं? उनके सामने रख सकते हैं। उनसे क्या आंसर आता है, वह उस समय की बात है। क्योंकि परिचय तो देना है। अगर परिचय नहीं देंगे भक्तों को, वो बेचारे फिर कब भगवान से मिलेंगे? ये अपना कर्तव्य है भक्तों तक बाबा का परिचय पहुंचाने का। बाबा कहते हैं, वास्तव में सदगुरु अक्सर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्सर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? सदगति कैसे देंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हो, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रोंग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में पांच विकार है। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? यह चक्र कैसे फिरता है, मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ। आपे ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है। बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं। फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना।
तुम आधा कल्प पुजारी बनी, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनूं, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव। यह अक्सर तो मशहूर है। गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारे आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं, तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तक देर खुले, तब ही आ सके तुम्हारे पास। जब तक अपनी अवस्था ऊंची नहीं होती, अपनी कही हुई बात का प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं हो सकता है। जिस बात को मैं आत्मा किसी आत्मा को सुनाने जा रही हूँ, कौन सा भान है, शरीर के समझते सुना रही हूँ या आत्मा के चलते। अगर मैं अपने को आत्मा देख पा रही हूँ, वह भी मस्तक पर, वो महसूसता मुझ में है। और दूसरी आत्मा को भी आत्मा देखती हूँ मस्तक पर, वह महसूसता भी मुझ में है। मेरी कही हुई बातों का प्रभाव उस पर होगा ही होगा, क्योंकि आत्मा को करंट मिल रहा है। अगर शरीर समझकर कहती हो, ना प्राप्ति मुझे होगी, ना प्राप्ति सुनने वाले को होगी, क्योंकि शरीर है मिट्टी, और मिट्टी को सुना रहे हैं। मिट्टी को कोई बात याद रहती है क्या? याद रहती है आत्मा को। जब किसी को ज्ञान सुनाया जाए, उससे पहले कुछ समय अपने को आत्मा देखने का अभ्यास करें, तब किसी के सामने ज्ञान को सुनाया जाए, प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो। बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस, रावण आदि बैठ दिखाए हैं। वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब आप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह बेहद का बाप याद करने के लिए इसलिए बोलता है, जिससे कि आत्मा इस सजा से छूटे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजा कितनी खाएंगे? पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है।
नई आत्मा का नामाचार जरूरी होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेरा जाते हैं, बैठे बैठे अनायास से ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास से ही आते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है, तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती है, तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिशें होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान की वैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ पर तूफान क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि माया से युद्ध है। और माया है पांच विकार। पांच विकारों के साथ युद्ध आत्मा को करने होते हैं, जिसके कारण तूफान आते हैं। जो दूसरी संस्थाएं हैं, उनको पवित्रता का मालूम ही नहीं है, पांच विकारों का मालूम ही नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपवित्र रहते हैं, पांच विकारों में डूबे हैं। तो उनकी संस्थाओं में फिर कैसे तूफान आएंगे? तूफान वहां पर आएंगे जिन्होंने पवित्रता को जान लिया, परम पिता को जान लिया, स्वयं आत्मा की पहचान कर ली, आदि मध्य अंत का राज पता कर लिया। बाबा कहते हैं, यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाबा बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो, तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्स तो हर बात का मिलता है। वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। अगर दूसरों को दुख देते हैं, वह अपने को भी मिलेगा। जो जिसको देंगे वह प्राप्ति अपने को होनी ही होनी है। सुख देंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, दुख देंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। यह अपने से पूछो कि हम किसी को दुख देते हैं या सुख देते हैं। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रोंग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो, यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं, तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ ही हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठे पहनते रहते हैं। वहां तो है सच की
सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहां तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। अकिचार अर्थात अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही। तो बाबा ने कहा है, ये जरूरी नहीं जो मधुबन में रहेंगे उन्हीं का उच्च पद होगा। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, वह भी एक की याद में। दूसरा कोई याद ना आए। जब एक को याद करेंगे तो उसकी याद से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। जो पवित्र रहते हैं, तन से भी मन से भी, पढ़ाई को भी पढ़ते हैं, वह भी दिल से। वे छिपे नहीं रहते हैं। जिस स्थान पर भी रहते हैं उनकी प्रत्यक्षता उसी स्थान पर हो जाती है। बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाए व कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए है, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर तो जड़ है, पाटधारी। आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो अब आपको याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़े ही है। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोते ही चुगते हैं, मोते ही चुगनी है। किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में कदमों की कमाई जमा करे। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा है, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की शिक्षा, बहुतों को सेवा करनी है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बन बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है।
कांटों को फूल बनाना है, तो बाबा ने होमवर्क दिया है। टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है और सबको बाप समान बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा है, ज्ञान रत्न ही चुगने हैं। आज का वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त करे। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त करे। रहम की भावना इमर्ज करने वाले, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है, तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्ति हो जाएगी। बाबा ने कहा है, इस समय प्रकृति की हलचल कैसी है। आपदाएं आ रही है, आत्माएं तड़प रही है। ऐसे में हमें रहम दिल बनना है, केवल उन आत्माओं के प्रति नहीं, सभी के प्रति। अपने संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा का संस्कार कैसा भी हो, अपना गुण धारण करना है, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। किसी के प्रति भी नेगेटिव नहीं होना है, तभी तो वह संस्कार बनेगा रहम दिल बनने का। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।